Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic types or classification of expansion और growth strategy. जैसा कि हम टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज या ग्रांड स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने आपसे 4 मेन कैटेगरीज डिस्कस करी थी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रेफरेंस में: स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि हम एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी को किन पर्टिकुलर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इट इज परस्यूड बेसिकली टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Most organizations chase expansion in order to exploit market opportunities. Expansion helps a firm dominates the market and gain control over competition. यानी कि मेनली अगर कोई भी फर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस करती है तो उसका पर्पस क्या होता है? ग्रोथ की स्पीड को एक्सेलरेट करना. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन को चेंज करना चाहती हैं जिससे कि मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को ये प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सके. एक्सपेंशन के बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर फर्म मार्केट को डोमिनेट कर सकती है और कंपटीशन को कंट्रोल भी कर सकती है, और इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एज को भी गेन किया जा सकता है बाय द फर्म अगर वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है. अब बात ये आती है कि जो ग्रोथ है या एक्सपेंशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है. तो इसके लिए 2 डिफरेंट वेज डिफाइन किए गए हैं. दी आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज द एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. तो सबसे पहला रहता है इंटेंसिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं इसको. इसके थ्रू एक्सपेंशन किया जा सकता है या फिर डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी को फोकस करके भी फर्म अपने आप को ग्रो कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है. तो हम पहले बात करेंगे अबाउट द एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन. तो आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन को. एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन. हियर ग्रोथ हैपेंस बाय concentrating resources on few things that the organization can do better than rivals. Expansion through intensification or concentration can be undertaken through the following 3 strategies. और क्या क्या है 3 strategies? Market penetration, market development and product development. यानी कि जब मैं इंटेंसिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू एक्सपेंशन की बात करता हूं तो यहाँ जो फर्म है जब ग्रोथ स्ट्रेटजी को फोकस करती है उसमें वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करती है जहां वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में परफॉर्म कर सकती है. वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को सर्च करती है, उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करती है या उन फील्ड्स को कंसीडर करती है जहां वो प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सकती है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी को डेवलप करती है, उस पर वर्कआउट करती है और अपने आप को ग्रो करने के लिए प्लानिंग करती है और उसके बेसिस पर ग्रो भी करती है. जब हम इंटेंसिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसके लिए कोई भी ये 3 स्ट्रेटजी है, इनमें से कोई भी एक फोकस की जा सकती है बाय द फर्म. क्या क्या है ये स्ट्रेटजीज? सबसे पहली है दैट इज नोन एज द मार्केट पेनिट्रेशन. सेकेंड वन इज नोन एज द मार्केट डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है तीनों में. मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ मार्केट में पेनिट्रेट करना है. पेनिट्रेट करने का मतलब है अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है. मार्केट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ मार्केट जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही थी अब फर्म नए मार्केट को सर्च करती है और अपना मार्केट एक्सपेंशन बढ़ाती है. और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर नए टाइप के प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. तो हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन. द वेरी फर्स्ट वन इज द मार्केट पेनिट्रेशन. क्या मतलब है मार्केट पेनिट्रेशन का? पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेद देना. जैसे होता है ना टारगेट को पेनिट्रेट करना, यानी टारगेट को भेद देना. तो जो आपने टारगेट अपना डिसाइड कर रखा है, जो मार्केट है उसमें आप अंदर तक एंटर करना चाहते हो और उसके एक लार्ज शेयर को कैप्चर करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलर उस स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है वेयर अ फर्म
directs its resources to the profitable growth of a single product in a single market with a single dominant technology। यानी कि इस टाइप की स्ट्रेटजी में जो फर्म है वो अपने रिसोर्सेस को एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट करती है, यानी कि उसी पर्टिकुलर ग्रोथ पाथ पर अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व कर देती है। जहां एक ही प्रोडक्ट होता है उसके पास, सिंगल मार्केट होता है और सिंगल डोमिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, और उसके बेसिस पर अपने पूरे एफर्ट्स लगा देती है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम क्वांटिटी तक सेल कर पाए। इस तरीके से एफर्ट्स किए जाते हैं अंडर द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। इट मींस अंडर market penetration strategy, the firm tries to thoroughly exploit its expertise in a delimited competitive arena and increase the sale of its existing products in the existing market by increasing sales to current customer, woo customers from competitors' products, convert non-users into users। यानी कि जब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी की बात आती है तो इसको फॉलो करते हुए जो फर्म है वो अपने एक्सपर्टाइज को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करती है। जो उसके पास डिलिमिटेड, यानी कि जो एक डिलिमिटेड कॉम्पिटिटिव एरेना है, उसमें अपने एक्सपर्टाइज को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करते हुए इस स्ट्रेटजी को फर्म के द्वारा फोकस किया जाता है। पर्पस क्या है? एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, और इसको इंक्रीज करने के लिए फर्म इन तीन में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को या तीनों ऑप्शन को एक साथ फोकस कर सकती है। जैसे क्या कर सकती है फर्म? इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स, यानी कि जो उसके करंट कस्टमर्स है उनके बीच में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल ऑफर्स को ला सकती है। यहाँ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को फोकस कर सकती है। एक प्रोडक्ट पर दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करे, कूपन्स प्रोवाइड करे, फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करे, प्राइस में या जो प्राइस है प्रोडक्ट के उसमें वो डिस्काउंट देना शुरू कर दे, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी फोकस कर सकती है जिसके बेसिस पर करंट कस्टमर्स के बीच में सेल्स को इंक्रीज करने के एफर्ट्स किए जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन रहता है इनके पास, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ इन ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। जो आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल ऑफर्स अवेलेबल कराते हो, डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल स्कीम्स को अवेलेबल कराते हो, जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके। द नेक्स्ट वे इज कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूजर्स। यहां कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजर्स को सर्च करती है कि ऐसे कौन कौन से यूजर्स हैं जहां प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, और इस तरह से नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज करते हुए ये नॉन यूजर्स को यूजर्स में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट करती है। क्योंकि अगर ऐसा कर पाने में ये सक्सेसफुल हो पाती है तो इसके बेसिस पर इसके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये तीन तरीके होते हैं, इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स, वू कस्टमर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूजर्स, जिनके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए अपने आप को एक्सपेंड करती है और मार्केट के अंदर अपने सेल्स के टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में परसेंटेज शेयर को इंक्रीज करने के लिए कंप्लीटली एफर्ट्स करती है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ इंटेंसिफिकेशन। दिस इज द मार्केट डेवलपमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट डेवलपमेंट का? इट कंसिस्ट्स ऑफ मार्केटिंग existing products in new markets. The firm tries to achieve growth by finding new users for the existing products and tap new customers on that basis. The firm can add new channels of distribution to expand the customer reach of the product. यानी कि बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है यहाँ पर। इस स्ट्रेटजी में जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को अब जिस मार्केट में या जिस करंट मार्केट में सेल कर रही थी, अब उसके अलावा वो नए मार्केट को सर्च करती है और उन पर्टिकुलर नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। तो कुल मिला के फर्म अपनी ग्रोथ को अचीव करना चाहती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रेफरेंस में नए यूजर्स को नए मार्केट में फाइंड आउट करते हुए। तो नए मार्केट में ये एंटर करती है, वहां नए कस्टमर से कांटेक्ट करती है और उन नए कस्टमर्स के बीच में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हुए नए यूजर्स को फाइंड करती है और उसके बेसिस पर अपनी ग्रोथ को एंश्योर करती है। तो हम इस स्ट्रेटजी को मार्केट डेवलपमेंट का नाम देते हैं।
अच्छा, इसमें इसके साथ साथ फर्म को अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंड कंज्यूमर्स तक एंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का फोकस करना होगा, उसे नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड करना पड़ेगा। जितना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांगली डेवलप किया जाएगा फर्म के द्वारा, उतनी ही उसके कंज्यूमर्स तक राइट टाइम पर अवेलेबल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और जब राइट टाइम पर अवेलेबल होगा तो कस्टमर 100% उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा। अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। तो कस्टमर रीच को एंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है जो यूपी डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी। अब वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। इसके लिए उसने 3 नए एरिया सर्च करे। उसने दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 पर्टिकुलर नए स्टेट्स और सर्च करे और इन 3 स्टेट्स में वो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को, प्रोडक्ट वही रहेगा, टेक्नोलॉजी वही रहेगी, केवल मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। पहले यूपी में ऑपरेट कर रही थी, अब वो अपने आप को दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक्सपेंड कर रही है। तो हम इस स्ट्रेटजी को बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंडर इंटेंसिफिकेशन। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट वन अंडर द इंटेंसिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या मतलब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट से? इट इन्वॉल्व्स substantial modification of existing products or creation of new but related items that can be marketed to current customers through established channels। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो फर्म अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल कर रही है उसमें एक सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन को फोकस करती है। उसे लगता है कि भाई जो उसका प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन करती है। और कभी कभी वो एक नए प्रोडक्ट को भी क्रिएट करती है, लेकिन ये रिलेटेड आइटम होता है, अनरिलेटेड नहीं होता है। यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली फुलफिल करता हुआ ही वही प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर फीचर्स एडवांस हो सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर का यूज करते हुए उसमें आप एडवांस प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेटेड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, जो आपके एस्टेब्लिश चैनल है उनके मीडियम से जो करंट कस्टमर्स हैं उन्हीं के पास उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करते हो। तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम देंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं इस केस में वो एसेंशियली न्यू प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके एक इम्प्रूव्ड वर्जन के तौर पर काम करते हैं या फिर एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करते हैं, जो सेम मार्केट में सेम कस्टमर ग्रुप की सेम नीड को सर्व कर रहे होते हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी को प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द 3 स्ट्रेटजीज इन रिगार्डिंग टू एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। सेकेंड कैटेगरी बचती है एक्सपेंशन क्लासिफिकेशन में एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।